अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चने की भुनी हुई मसाले वाली दाल, जो बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, होटलों में, ढाबे पे ये दाल मिलती है और वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें, आज मैं आपको ये रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। उसके लिए जो सामान है, 1 पाव मैंने चने की दाल ली, जिसे मैंने बॉयल कर लिया, और जो इसका पानी बचा उसे हमने ज़ाया नहीं किया, क्योंकि ये हम मसाला भूनने में इस्तेमाल कर लेंगे, ये यूटिलाइज़ हो जाएगा। 2 टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, इसे भी मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया। 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 10 जो है इमली के दाने, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलाएं, हम अपनी ये मज़ेदार सी मसाले वाली दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और उसमें सबसे पहले मैं 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम प्याज ब्राउन करेंगे, तो चलिए मैं साथ ही इसके प्याज भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ½ टीस्पून के करीब इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये देखिए सफ़ेद ज़ीरा। बस ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इस प्याज को मैं निकाल लूँगी, और फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे भूनूंगी। ये प्याज जो मैंने डाली थी, ये गोल्डन ब्राउन मैंने कर लिए, और अब इसे प्याज को मैं निकाल लूँगी इस तरह ऑयल रोक कर एक प्याली में। ये देखिए, ये हम लास्ट में ऊपर से तय पे लगाएंगे, जब हमारी प्याज बिल्कुल रेडी, जब हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी तब। बस थोड़ी बहुत जो रह जाए तो कोई उसमें मसला नहीं है। बस अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने आपको दिखाया था, 1 टेबल स्पून, और इसे भी डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। बस इसके कच्चेपन की जो आती है स्मेल, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ये गया इसमें, और 1 टीस्पून नमक। अब ये मैं मसाला थोड़ा सा भूनूंगी पहले, फिर मैं टमाटर डालूंगी, क्योंकि मसाले की एक कच्चेपन की जो स्मेल आती है, और जो हमने दाल बॉयल की थी उसका जो पानी बचा है, तो भूनने के लिए हम वो पानी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये मसाला बहुत अच्छी तरह से हो गया है। मसाला जले ना, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये दाल का पानी डाल रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, और अब मैं इसे भून लूँगी। ये मसाला मैंने भून लिया, और अब जो टमाटर मैंने काटे थे 2, अब वो टमाटर मैं डाल दूँगी। ये टमाटर हमें सॉफ्ट करने हैं बिल्कुल। इसको मैं मिक्स करके मसाले में बहुत अच्छी तरह 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें ये मसाला भूनकर फिर इसमें दाल डालनी है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 5 मिनट बाद फिर मैं दिखाती हूँ। बस देखते हैं, 5 मिनट के लिए जो मैंने टमाटर रखे थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। बस मुझे ऐसे ही चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इनको स्पून की मदद से प्रेस करके मैश कर दूँगी, ये खड़े खड़े ना रहें। और ये मैं मसाला भूनूंगी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मसाले में कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और हमें जब भी मसाला भूनना होगा, हमें वही दाल का पानी डालना है इसमें, हम ऊपर से कोई और पानी इजाफी नहीं डालेंगे। इतनी मज़ेदार दाल बनती है, जैसी आप लोग बाज़ार से लेकर आते हैं, जो ढाबा स्टाइल में दाल मिलती है। ये वो दाल मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये दाल खाएंगे तो आप मुर्गी खाना भूल जाएंगे, इतनी लजीज ये दाल होती है। थोड़ा सा पानी इसका और मसाले का खुश्क हो जाए, तो फिर मैं इसमें दाल डालकर उसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह, फिर मैं उसे भूनूँगी। देखिए बहुत अच्छा मसाला भुन चुका है, और जो थोड़े बहुत टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो दाल के साथ मिक्स होकर घुट जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको दाल की एक रेसिपी बताई थी, ये थोड़ी उससे डिफरेंट दाल है। आप लोग अगर वो रेसिपी देखना चाहें तो मैं उसका लिंक
वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। चलें बस, ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। मसाला जो है ऑयल इससे अलग हो चुका है मसाले से। अब हम इसमें दाल डालेंगे अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दाल डाल दी और अब इसे डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करूँगी तमाम दाल को। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से ऊपर नीचे तमाम दाल मसाले में मिक्स कर दी है। और अब जो पानी मैंने आपको दिखाया था वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे, दाल का बचा हुआ। अब इसमें मैं ये पानी डाल दूँगी। ये पानी मैंने डाल दिया और अब मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रखूँगी कि ये बहुत अच्छी तरह से जो है दाल सॉफ्ट हो जाए। और वैसे तो हमने बॉईल की हुई है और फिर 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। बस देखते हैं 20 मिनट के लिए जो मैंने दाल रखी थी वो मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और हमें ऐसा ही चाहिए था क्योंकि हमने भुनी हुई दाल बनाई है। और अब जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। और जो इमली मैंने आपको दिखाई थी वो इमली मैंने भिगो दी थी और अब ये इमली का पल्प मैंने इसमें डाल दिया। इसकी चीज़ें निकाल दी हैं और इसको डालकर मैं मिक्स करूँगी। और जो हरा धनिया मैंने आपको दिखाया है वो हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये हरा धनिया भी इसमें गया, सबको मिक्स कर दूँगी मैं बहुत अच्छी तरह। और अब जो लास्ट में हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी वो प्याज हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें आप, बहुत लजीज ये बनती है, बहुत जायके वाली। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँगी। फ्रेंड्स ये दाल मैंने डिश आउट कर दी और कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही देखने में ही लजीज लग रही है, खाने में भी लाजवाब शानदार। आप इस तरीके से ये दाल बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।